आज मैं एक ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ जो अपना ओपिनियन तो रखता है लेकिन लॉजिक और सोच का सपोर्ट वर्जन अभी इंस्टॉल नहीं हुआ। इंद्र साहनी जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनको बीटीएस से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी पॉपुलैरिटी से। क्योंकि जब कोई ग्रुप अपनी मेहनत से ऊपर जाता है तो कुछ लोगों को लगता है कि ये डिजर्व नहीं करता भाई, लेकिन वर्ल्ड टूर, अवार्ड्स और सोल्ड आउट शोज सिर्फ यूट्यूब कमेंट से नहीं मिलता। चलो पहले इस बंदे की रील्स देखते हैं और फिर इसको समझाते हैं। इतने चिकने क्रीम लगाए फिसल जाएगा। ये बोलता है कि बीटीएस इतने चिकने होते हैं कि क्रीम लगाएं फिसल जाएं। भाई जब किसी के पास म्यूजिक, टैलेंट और मेहनत पर बोलने का पॉइंट नहीं होता तो उनके लुक्स पर रिएक्ट होता है। सच बात तो है, बीटीएस सिर्फ अपने लुक से नहीं अपनी मेहनत से इधर पहुंचे हैं। वर्ल्ड टूर, सोल्ड आउट स्टेडियम और इंटरनेशनल अवार्ड्स, और ये सब चीज उन्हें क्रीम से नहीं मिली। अगर चिकना दिखना सिर्फ सफलता होती तो हर सलून का पोस्टर आज सुपरस्टार होता। बीटीएस ने अपनी लैंग्वेज बैरियर को तोड़ के ग्लोबल लेवल पर अपना नेम बनाया है और इधर कुछ लोग सिर्फ मिरर के सामने खड़े होकर बीटीएस को जज करते हैं। लॉजिक खत्म हो जाए तो बस रोस्ट नहीं, सिर्फ नॉइस रह जाती है। शरीर पे एक बाल नहीं। ये बंदा बोलता है कि बीटीएस के शरीर पर एक बाल तक नहीं है। भाई पहले मेरे को एक बात बताओ, बाल से सिंगर डिसाइड होता है या गाने से? अगर बाल ही टैलेंट होता तो आज सलून के बाद अवार्ड्स की लाइन लगी होती। इस स्टेज पर गाने, डांस और अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, ना कि सिर्फ बॉडी हेयर का डेमो। जब किसी के पास बीटीएस की सक्सेस पर बोलने का कुछ होता नहीं है तो सिर्फ ऐसी फालतू बातें निकलती हैं। वर्ल्ड टूर, रिकॉर्ड्स और फैन से बात करना मुश्किल है, इसलिए फालतू लॉजिक लगाते हैं। सिंपल सी बात है। बड़े खट्टे लड़के बहन। जब किसी को समझ नहीं आता कि बीटीएस के बारे में क्या बोलें तो सिर्फ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, खट्टा, मीठा, चिकना। सच बात तो है कि बीटीएस ने अपनी मेहनत से ग्लोबल लेवल पर नाम बनाया है, रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और मिलियंस लोगों को इंस्पायर किया है। इधर कुछ लोग फालतू लॉजिक देकर हेट का ओपिनियन दे देते हैं। पसंद नहीं आता, नॉर्मल है, बट बिना लॉजिक के लेवल दिखाना सिर्फ कंफ्यूज दिखाता है। म्यूजिक कभी खट्टा नहीं होता, लेकिन सोच थोड़ी इमेच्योर हो सकती है। आपको कौन से लड़के पसंद है कि मतलब किस से पंजाबी, गुजराती, कोरियन? अब ये बंदा उस लड़की का मजाक बना रहा है क्योंकि उस लड़की को कोरियन कल्चर और बीटीएस पसंद है। भाई हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन उस वजह से किसी का मजाक बनाना कूल नहीं, चीप होता है। अगर किसी लड़की को कोरियन कल्चर पसंद है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो फिर उसके टेस्ट पे हंसी क्यों? सच बात तो यह है, जब किसी के पास लॉजिक की बात करने की कैपेसिटी नहीं होती तो विदाउट कॉमन सेंस वाली बातें करने लगते हैं। अगर तुम किसी की पर्सनल चॉइस पर मजाक बना रहे हो तो तुम कूल नहीं, फूल हो। आप बीटीएस की फैन है क्या? आप 17 की फैन है? ये तो पहले हैरान हो गई, कह रही इसको 2 ग्रुप पता है नहीं। इस बंदे को लगता है कि के-पॉप का मतलब सिर्फ 2 नाम होते हैं, बीटीएस और 17। भाई ये नॉलेज नहीं, सिर्फ ट्रेलर है। पूरी के-पॉप इंडस्ट्री में हजारों ग्रुप्स हैं, अलग म्यूजिक, अलग कॉन्सेप्ट और अलग हार्डवर्क। लेकिन जब रिसर्च 0 हो तो कॉन्फिडेंस फुल होता है। 2 नाम क्या याद कर लिया, खुद को एक्सपर्ट समझ रहा है। सच बात है, जब समझने के लिए एफर्ट्स नहीं होता तो सिर्फ मजाक बनाया जाता है। अपना ओपिनियन देना गलत बात नहीं है, लेकिन विदाउट नॉलेज के ज्ञान देना बेवकूफी कहलाती है। इस बंदी के लिए के-पॉप सिर्फ एक मीम है, कल्चर नहीं। कभी बाल नहीं होते, कभी खट्टा मीठा। भाई ये रिव्यू है या फीडबैक का फोरम? अगर म्यूजिक पे बात करनी है तो उनके गाने, वोकल्स, डांस और उनकी मेहनत पर बोलो, लेकिन जब उधर लॉजिक नहीं मिलता तो फालतू बातें करने लग जाते हैं। और लड़कियों का मजाक बनाना सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कोरियन पसंद है। ये कॉन्फिडेंस नहीं कहलाता, ये आपकी छोटी सोच कहलाती है। पसंद सबकी अलग होती है, लेकिन रेस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए। हेट आपको सिर्फ नीचा दिखा सकता है, लेकिन रेस्पेक्ट आपको बड़ा बना सकता है। तो वीडियो का टॉपिक बहुत सिंपल था, पसंद अलग हो सकती है लेकिन रेस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए। हेट फैलाना इजी होता है, लेकिन समझ के बोलना मैच्योरिटी कहलाती है। और आपको के-पॉप या बीटीएस पसंद नहीं तो इग्नोर करो, लेकिन जो पसंद करता है प्लीज उसका मजाक मत बनाओ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो और कमेंट में अपना ओपिनियन रेस्पेक्ट के साथ लिखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे रेस्पेक्टफुल।